दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की मां के बारे में मौलाना अब्दुल सलीम, जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल में काफ़ी प्रसिद्ध चेहरा है और इस्लामिक धर्मगुरु है, उसने योगी की मां के बारे में ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की है कि अब उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन हुआ है। और इतना ही नहीं, योगी के मंत्री दानिश अंसारी ने सख्त एक्शन की मांग की है। पूरे देश से प्रतिक्रिया आ रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मात्र नहीं हैं, वो पूरे देश के सनातनियों के आइकन हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम समाज के लोग भी ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ एक महंत हैं, एक संत हैं और एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में उनकी माताजी को राजनीति में घुसारने का क्या मतलब है? उनकी माताजी के बारे में जिस तरह से मौलाना ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, वो ये कह रहा है कि योगी की मां को अगर मां का गोश्त किसी के पास मिल जाए तो उसकी टांग में योगी की पुलिस छेद कर देती है। असल में ये मौलाना, जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने गोकशी कानून बनाया है, उसके विरोध में मुसलमानों को भड़का रहा था। ये मौलाना, आपको बताऊं, पहले भी बयानबाजी के लिए कई बार विवादों में रहा है। ये मौलाना अब्दुल सलीम अपने आप को चतुर्वेदी कहता है। बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश में इसका काफ़ी इफेक्ट है। तो मुझे लगता है कि बंगाल में अभी चुनाव होने वाला है और इसको लगता है कि इस तरह की बयानबाजी से ये लोगों को भड़काएगा, और लोगों को भड़काएगा तो उसका फ़ायदा क्या होगा? अब ये किस पार्टी के लिए प्रचार कर रहा है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिहार का जब चुनाव हो रहा था, ये प्रशांत किशोर की जो पार्टी थी, यानी वो जो मैदान में उतरा था, उसके लिए ये ध्रुवीकरण करने का काम कर रहा था। और प्रशांत किशोर की जो कंपनी है आईपैक, अब वो कहता है कि साहब मैंने ये छोड़ दी है, मैं तो अब राजनीति में आ गया हूँ। लेकिन आपको बता दूं कि जो आईपैक है वो टीएमसी के लिए काम कर रही है। तो आप अगर लिंक कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बंगाल में चुनाव होना है, चुनाव का प्रचार चल रहा है, उसकी व्यवस्था देखने के लिए जो कंपनी हायर की गई है ममता बनर्जी की तरफ से, वो आईपैक है। और आईपैक कंपनी का ही जुड़ाव प्रशांत किशोर से है, और प्रशांत किशोर के लिए इसी मौलाना ने कई सभाएं बिहार के चुनाव में की हैं। तो प्रशांत किशोर के इशारे पे ही, या यूं कहें ममता बनर्जी को जिताने के लिए, बंगाल में उनके लिए माहौल बनाने के लिए, मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए, क्या मौलाना ने इस तरह से योगी आदित्यनाथ की मां का बयान दिया है? अगर ऐसा है तो ठीक है, मौलाना सोचता होगा कि वो ममता बनर्जी की सरकार बना देगा, टीएमसी के लिए वो मौलानाओं को वोट बटोरने का काम कर देगा। लेकिन अब वो फंस चुका है, क्योंकि मामला योगी जी से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है, उसके अंदर जोरदार मौलाना के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। लोगों ने उसका पुतला फूंका। लोगों का कहना है कि योगी जी हमारे सर्वप्रिय व्यक्ति हैं, और उनकी माताजी के बारे में अगर किसी ने इतने अपशब्द कहे तो अब उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उसके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए और उसको जेल में डालना चाहिए। मौलाना जिस अंदाज में बोल रहा है, तो क्या कह रहा है? मुख्यमंत्री की मां का मांस अगर मिल जाए किसी के पास 250 ग्राम, तो पुलिस उसका एनकाउंटर कर देती है या पैरों में छेद कर देती है। अब मौलाना से कोई पूछे कि आप योगी आदित्यनाथ की मां को क्यों कह रहे हो, तो अब बाद में जब उसको लगा मामला बढ़ गया तो कहता है मैंने तो गाय के लिए कहा था। तो आप गाय के लिए भी क्यों कह रहे हो? गौ माता देश के सभी सनातनियों की मां हम सब मानते हैं कि गौ माता है। हम उसको गाय जानवर नहीं कहते, तो गाय माता है। हिंदू देवी देवताओं का स्थान गौ के अंदर माना गया है कि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। तब आपको अगर जिद है कि हम तो गाय का मांस ही खाएंगे, तो इसका मतलब तो आपका इरादा हिंदुओं के प्रति नफरत का और हिंदुओं से झगड़ा फसाद करने का। देश का बंटवारा 1947 में हुआ। उस समय जो बंटवारा हुआ था उसका कारण यही बताया गया कि जो हिंदू है वो तो गाय को पूजता है, और ऐसे मुसलमान देश के अंदर हैं जो गाय को खाते हैं या खाना पसंद करते हैं। तो गाय को खाने वाला गाय के पूजने वाले के साथ नहीं रह सकता, इसलिए हमें हमारी जगह दे दो, हमें हमारा देश दे दो। भारत का एक भूभाग काटकर अलग कर दिया गया तुष्टीकरण के लिए। जब अलग अलग जगह दे दी
तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम तो भारत माता को ही अपनी माता भी मानते हैं, ये हमारा देश है, हम तो इसमें साथ रहेंगे, जो कंडीशन आप रखो वो हम तैयार हैं। लेकिन आज धीरे धीरे जब ये आबादी उनकी बढ़ रही है और आज ये आबादी बढ़ते बढ़ते 25 करोड़ क्रॉस कर रही है, तो इनको लग रहा है कि अब हमारी आबादी बहुत है, राजनीतिक नेता हमारी वोट लेने के लिए जो हम कहें जो हम करें उसको संतुष्ट करेंगे, तुष्ट करेंगे, हमें कोई कहने वाला नहीं है। और हमने पश्चिम बंगाल में तो ये देखा है कि ममता बनर्जी ने किस तरह से इनको आगे बढ़ाया, सारी योजनाओं का लाभ इनके लिए, नौकरियों में आरक्षण इनके लिए, इनके गुंडागर्दी को सहन करने के लिए पुलिस तक को दबा दिया गया। और पश्चिम बंगाल तो वो जगह है जहां गौ तस्करी में ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी के लोग ही इन्वॉल्व हैं। बीएसएफ ने बाकायदा इसका खुलासा किया। तो जो राजनीतिक दल गौवंश की तस्करी में इन्वॉल्व है, उनका क्या हाल है उस राज्य में? उनका तो हौसला बढ़ रहा है और उनको लग रहा है कि हमें इन्हीं के वोट के आधार पे हम सत्ता में आते रहेंगे। ये मौलाना कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी के पास महज 250 ग्राम मांस मिल जाए तो प्रशासन उसे अपराधी मानकर सख्त कार्रवाई करता है। अब आप ये बताइए, जब उत्तर प्रदेश में गौवंश की वध पर प्रतिबंध है, तब क्यों नहीं कार्रवाई हो? क्यों नहीं कार्रवाई हो? मांग तो संत महात्माओं की तरफ से और सनातनियों की तरफ से यह है कि पूरे देश में गौवंश के वध पर रोक होनी चाहिए। एक हमारी माता, देवता, आप उसका मजाक बना रहे हैं। मजाक केवल इसलिए बना रहे हैं कि भारत के किसी कोने में राजनीतिक दल, ममता बनर्जी जैसे दल, कुछ वामपंथियों जैसे दल ऐसे बैठे हैं जो आपको अपने राज्य में गौ की हत्या की छूट देते हैं, गौ की तस्करी की छूट देते हैं, और इसी कारण इनके हौसले बढ़े हुए हैं। लेकिन अब इसका पाला योगी से पड़ा है, तो जब योगी से पाला पड़ गया तो अब निश्चित जान लीजिए ये मौलाना की खैर नहीं है। इस पर योगी जी के जो मंत्री हैं, दानिश अंसारी, उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, अब उन्होंने ये कहा है इस मामले को देखते हुए, और उन्होंने कहा कि देखिए बिहार का जो मौलवी है इसका बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक है, ये समाज में तनाव फैलाने वाला है, धर्मगुरु को ऐसा बयान नहीं करना चाहिए। वो बिहार सरकार से अपील कर रहे हैं कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। सुनिए दानिश अंसारी ने क्या कहा। देखिए, जो बिहार के मौलाना साहब ने जो बयान दिया है ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये जो आपत्तिजनक बयान उन्होंने दिया है, जो हल्का बयान दिया है, ये बयान समाज में तनाव पैदा करने वाला बयान है। निश्चित तौर पे एक धर्मगुरु का इस तरह का बयान ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। मैं बिहार सरकार से अपील करूंगा कि जो मौलाना साहब जिन्होंने ऐसा बयान दिया है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में ऐसी टिप्पणी करना और गाय को उनकी मां का संज्ञा देते हुए पूरी हिंदू समाज को चिढ़ाने की नीयत के साथ ये जो बयान दिया गया ये कहीं से भी सही नहीं है। मौलाना साहब को अपने इस जो उन्होंने बयान दिया इसके लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए। और ये मौलाना साहब ये जो समाज में को भ्रमित करने के नियत के साथ, समाज को बांटने की नियत के साथ ये जो ऐसा बयान दे रहे हैं, मैं अपने कौम के लोगों से भी अपील करूंगा कि ऐसे बयानों का उन्हें भी विरोध करना चाहिए, क्योंकि हमारे इस्लाम में ये तमाम बातें, ऐसी कोई बातें नहीं सिखाई गई थी। अगर मौलाना साहब हमारे समाज को अधूरा इस्लाम का ज्ञान दे रहे हैं, अगर वाकई में वो हमारे मुस्लिम समाज के वो मौलाना साहब हितैषी होते तो बताते कि हदीस में क्या कहा गया है गाय के बारे में। हदीस में तो गाय के बारे में यहाँ तक कहा गया है कि गाय का दूध और घी शिफा है, और गाय का जो गोश्त है वो जायज़ नहीं है। तो ये तो हदीस में कहा गया। हमारे पैगंबर साहब ने, हमारे रसूल ने भी ये कहा है कि गाय का दूध और घी ये मुसलमानों के लिए जायज़ है और गाय के गोश्त से मुसलमानों को परहेज़ करना चाहिए। तो ये अधूरा ज्ञान इस्लाम का ये जो मौलाना फैला के और समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में ऐसी टिप्पणी करके समाज में एक बंटवारा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से नाजायज़ है। मैं ऐसे बयानों की हम लोग कड़ी निंदा करते हैं, और निश्चित तौर पे जिन्होंने भी जो मौलाना जो है जिन्होंने ये बयान दिया है उनके ऊपर बिहार सरकार को भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सुना आपने, दानिश अंसारी साफ साफ कह रहे हैं। और देखिए, खुद एक मुस्लिम है, लेकिन एक तो योगी की मां का नाम लिया है, दूसरा गौ वंश पर ये टिप्पणी कर रहा है, तीसरा योगी के लॉ एंड ऑर्डर पर टिप्पणी कर रहा है।
तो अब इस मौलाना को जनता ये कह रही है, यूपी नहीं पूरे देश की, कि अब इस मौलाना को, योगी जी को सबक सिखाना जरूरी है, ताकि समझ में आ जाए बाकी मौलाना को भी कि चुनाव जीतना है तो बाकी बकवास करो, लेकिन आप किसी महंत संत और योगी आदित्यनाथ की माँ या उनके परिवार या उनके ऊपर टिप्पणी करोगे तो आपका क्या हाल होगा। आपकी क्या राय दोस्तों, क्या होना चाहिए इस मौलाना के साथ? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम, जय श्री राम।